हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान में कितने जिले हैं, उसकी अवस्थिति किस प्रकार की है, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, वैसे राजस्थान की अगर विशेषताओं की बात करें तो उनकी विशेषता हमने जब भारत की जलवायु का अध्ययन किया था उसमें हमने काफी हद तक इनकी चर्चाएं कर ली थी। आज के टॉपिक में बात करेंगे राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की। हमने जो चार भौतिक प्रदेश पढ़े उसी के आधार पर आपको समझाऊंगा कि राजस्थान की जो जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। भौतिक प्रदेश याद है, राजस्थान की जलवायु भी उसी के अनुरूप यहाँ पे पाई जाती है, यानी जलवायु के कारण यहाँ पे राजस्थान में क्या किसका निर्माण होता है, भौतिक प्रदेशों का, या बात करें मिट्टियों का, या वहाँ की वनस्पति का, या बात करें यहाँ पे अनाजों का, जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, जलवायु का। तो आइए बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, अब देखिए दो शब्द है, एक तो है जलवायु और एक है मौसम। दो शब्द है, जलवायु और मौसम। अगर कोई जलवायु या बात करें, कोई भी जो जो मौसम है, कोई भी जो मौसम, उसकी अगर जो दशाएं लंबे समय तक पाई जाती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर मौसम की जो दशाएं हैं वो लंबे समय तक पाई जाती है, जैसे मान लीजिए बात करें कोई मौसम यहाँ पे 30 वर्षों तक हमने जो टाइम देखा है, 30 वर्षों तक निश्चित समय में उस क्षेत्र में पाया जाता है। ये मान लीजिए कोई मौसम है, वो 30 वर्षों से लगातार किसी क्षेत्र विशेष में उस समय के अनुसार वहां पे क्या होता है, बनता है, तो उसको नाम दिया जाए जलवायु। मौसम जो शब्द है वो जलवायु की अपेक्षा में थोड़ा छोटा है, और जो जलवायु है वो मौसम से थोड़ा विस्तृत रूप है। मौसम का मतलब कहता है कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। ठीक है, जो मौसम में परिवर्तन होता है या कोई दशाएं जो परिवर्तन होती है, जलवायु की आर्द्रता की, नमी की, तापमान की जो दशाएं परिवर्तन होती है, अगर छोटे लघु समय के लिए होती है तो होता है मौसम, और दीर्घ समय के लिए होती है तो क्या होती है, किसका किसका निर्माण होता है, जलवायु का। जलवायु का अगर हम किसी क्षेत्र विशेष को मौसमी दशाओं को जलवायु नाम कब देंगे, जब वो दशाएं मौसम की बन रही है वो किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित काल में, या बात करें कि निश्चित समय काल के अनुसार अगर जो मौसम परिवर्तन की जो दशाएं हर वर्ष हो रही है, और ये लगातार 30 वर्षों तक उसी निश्चित स्थान की ऐसी परिवर्तित जो दशाएं हो रही है, उसे नाम दे दिया जाएगा जलवायु। अगर किसी विस्तार विशेष की अगर कोई जो दशाएं है, या मौसमी है, तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर प्रभावित करती है किसी स्थान को, तो उसको नाम दे दिया जाता है मौसम। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे कभी अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो कभी कभार क्या होती है, बारिश होती है, तो हम कहेंगे आज मौसम बड़ा सुहावना है। ठीक है, आज वर्षा देखे जाए तो मौसम एक वर्षा होने से सुहावने प्रकार का हो गया है, तो वो कुछ समय के लिए। अगर वही प्रकार अगर कोई मान लीजिए मानसूनी जलवायु राजस्थान के अंदर जब प्रवेश करती है जून से लेकर सितंबर तक, तो इसमें अगर क्या होता है कि वर्षा सर्वाधिक होती है, निश्चिंत है कि इस समय वर्षा होगी तो होगी राजस्थान में, तो उसको नाम देते हैं जलवायु की जो दशाएं हैं उनको। ठीक है, तो मौसम और जलवायु में ये फर्क है कि मौसम का विस्तृत रूप जलवायु है और छोटा रूप क्या होता है, मौसम होता है। मौसम जो शब्द है वो मौसिम से बना है। किससे बना है, मौसिम से, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, किससे बना है, मौसिम से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। ठीक है, जलवायु के अंदर तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता, ये सभी कारक क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, सभी कारक क्या होते हैं, सम्मिलित रूप से इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं, राजस्थान की जलवायु जो है दो प्रकार की इसमें जलवायु पाई जाती है, या कटिबंधों की बात करें, दो प्रकार की जो कटिबंध है, उष्ण और शीतोष्ण, दो प्रकार के कटिबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो कर्क रेखा है राजस्थान के अंदर, जो लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, और इसकी 26 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की निर्धारित है। ये राजस्थान है, यहां से कर्क रेखा राजस्थान के अंदर क्या गुजरती है, गुजरती है, और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, अब सर आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वर्ष भर सूर्य का तापमान सर्वाधिक रहने के कारण, या सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण, इस कटिबंध को नाम दिया जाता है क्या, उष्ण।
और कर्क रेखा से लेकर 66.5 तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये आगे मकर रेखा, ये आगे 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त, और यहाँ पे 90 डिग्री ध्रुव और यहाँ पे 90 डिग्री ध्रुव, ठीक है। तो ये हो गई मकर, ये हो गई कर्क, ठीक है। ये अंटार्कटिक, या बात करते हैं जो 66.5 डिग्री की जो रेखा है, इसे आर्कटिक वर्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त और 90 डिग्री ध्रुव है और 90 डिग्री ध्रुव, ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है। अब इस क्षेत्र के अंदर सूर्य किरणें अधिकतर 12 महीने सीधी पड़ती है, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें, सूर्य किरणें क्या होती है, 12 महीने में कम से कम एक बार तो सीधी पड़ेगी ही। तो इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण यानी होता है गर्मी, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, ठीक है। कई बार ये कंफ्यूज होता है कि सर कटिबंध क्या होता है, तो कटिबंध होता है कोई क्षेत्र विशेष, यानी कटिबंध का मतलब होता है जो क्षेत्र है या कोई निश्चित जो क्षेत्र, उसी स्थान के बारे में हम कह सकते हैं कटिबंध, ठीक है। तो कटिबंध उष्ण, उष्ण यानी गर्मी, यानी गर्मी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, जिसे क्या नाम दे दिया गया, उष्ण कटिबंध। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण जो कटिबंध पाया जाता है वो कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तो नॉर्थ में, और मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यह पाया जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत और उष्ण दोनों का मिश्रित रूप है, यानी शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर एक बार सर्वाधिक सर्दी होती है और एक बार सर्वाधिक क्या होती है, गर्मी होती है। तो शीत यानी क्या होता है, ठंडा, और उष्ण यानी होता है गर्म। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों का मिश्रित रूप कौन सा है, कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त, मकर रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त। अब बात करते हैं 90 डिग्री ध्रुव है, और यहां पर भी 90 डिग्री ध्रुव तक का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसमें 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, और अधिकतर यहाँ पे जो क्षेत्र है वो हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो इसे नाम दे दिया गया शीत कटिबंध। क्या नाम दे दिया गया, शीत कटिबंध, ठीक है। ये हो गया क्या, शीतोष्ण। अब इसमें 6 महीने, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी, 6 महीने का दिन यहाँ पे हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा, यानी कि मकर रेखा पे सीधा चमकेगा, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाएगा, यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी। जब सूर्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है, तो यहाँ पे हमेशा पूरे संपूर्ण पृथ्वी के अंदर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। तो ये तो बात होगी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध की। अब जो कर्क रेखा है, अब हम यहाँ पे अंदाजा लगाना है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से गुजर रही है, यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो इसके जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये तो आ गया किसमें, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। और इसके जितना भी ऊपर वाला क्षेत्र क्यों 66.5 डिग्री तक पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान की जो उत्तरी सीमा कितनी हो जाती है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक नॉर्थ सीमा लग जाती है। तो इससे भी फिर अगर हमें और ऊपर चलना पड़ेगा तो 66.5 के बाद में क्या आएगा, शीत कटिबंध आएगा। तो ये जो क्षेत्र की जलवायु राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, तो ये किस प्रकार की पाई जाएगी, शीतोष्ण प्रकार की, ठीक है। अब राजस्थान में बात करें कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जलवायु में 2 प्रकार के जो कटिबंध पाए जाते हैं। अगर ये राजस्थान में ये पूछे राजस्थान में कितनी कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो 2 प्रकार की, कौन सी, उष्ण और शीतोष्ण। अब बात करें सम्मिलित रूप से राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की रहेगी, उपोष्ण प्रकार की, ठीक है। तो राजस्थान की जो जलवायु है किस प्रकार की, उपोष्ण प्रकार की, उपोष्ण प्रकार की, ठीक है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य किरणें सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पे, इसका प्रभाव ऊपर तक और नीचे तक रहता है, ठीक है। इसको इसलिए इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया उपोष्ण प्रकार की जलवायु, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु, उपोष्ण प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और राजस्थान की कोपेन और टिवारथा के अनुसार देखिए तो राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की। तो या तो उपोष्ण मानसूनी प्रकार नाम याद रख लीजिए आप, या उपोष्ण या मानसूनी प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है। उपोष्ण प्रकार की वह मानसूनी जलवायु, ठीक है। राजस्थान के अंदर अधिकतर क्या है कि जो समय है, तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। तो तापमान क्या रहता है यहाँ पे, उच्च रहता है, ठीक है। अब बात करें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
ठीक है, जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है उसकी चर्चा देख लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधा चमकता है। ये बात हो गई यहाँ तक कि अब देखते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, सबसे प्रथम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। दूसरी बात करते हैं समुद्र तट से क्या दूरी। तीसरी बात करते हैं समुद्री सतह से ऊंचाई। फिर बात करते हैं हवाएं या हवाओं की दिशा। अगली बात करते हैं वनस्पति। फिर बात करते हैं मिट्टी। ठीक है, यानी कि अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी और समुद्र सतह से ऊंचाई, हवाओं की दिशा और वनस्पति और मिट्टियां। इसके बाद में बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की स्थिति। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी भी स्थिति की जो है, यहां से इधर रहने के बजाय अगर इधर होती है तो यह राजस्थान के अंदर मानसून क्या सर्वाधिक प्रभावित होता। अरावली की स्थिति। ठीक है, अरावली की स्थिति, ये जो कुछ कारक है तो राजस्थान की जलवायु क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मिट्टियां ले लीजिए, धरातल भी ले सकते हैं, इसे हम धरातल भी कह सकते हैं, धरातल का स्वरूप। ये जो कारक क्या करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित किस प्रकार करते हैं, इसकी चर्चा हमने जो राजस्थान इंडियन ज्योग्राफी या भारत की जलवायु के बारे में चर्चा की थी, तो वही कारक ये है और वही कारक कौन से वो है। इसमें एक डिफरेंट जो कारक मिला है वो कौन सा मिला है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण या अवरोध उत्पन्न नहीं करने के कारण जो मानसूनी हवाएं अरब सागर से जो आती है वो बिना वर्षा की सीधी निकल जाती है। अगर अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बजाय पूर्व पश्चिम में अगर स्थित होती तो यहाँ पे मानसूनी पवनें अरावली से टकराती और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कर देती। तो ये एक टॉपिक एक अलग है। इसके बाद में जितने भी जो कारक हैं वो इंडियन ज्योग्राफी जलवायु हमने पढ़ी थी उसके समरूप या वही कारक, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं राजस्थान की जो जलवायु है इसका प्रभावित हो गई। लेकिन राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी सामान्य तौर पर देखो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस पर, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। वो किस किस रूप में पाई जाती है इसकी चर्चा करते हैं। अब शुष्क तो किस तरह पाई जाएगी, जहां वर्षा सबसे कम होगी, वनस्पति सबसे कम रहेगी, तापमान हमेशा उच्च रहेगा, वहां पे पाई जाती है शुष्क प्रकार की जलवायु। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हमेशा शुष्क प्रकार की। अगर बात करें कि राजस्थान की जलवायु को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु या बात करें मानसूनी प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के बारे में। अगर ये पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो 2 कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण और शीतोष्ण। ठीक है, अब राजस्थान की जो सामान्य जलवायु का जो वर्गीकरण है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन जलवायु के बारे में बात, राजस्थान में जलवायु विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी समान प्रकार की नहीं पाई जाती है, विषम प्रकार की, यानी विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब 5 प्रकार की जलवायु देखते हैं, यहाँ पे कौन सी प्रकार की है, उष्ण, सॉरी शुष्क, शुष्क। यहां पे बात कर लेते हैं अर्ध शुष्क, ठीक है। यहां पर बात कर लेते हैं उपाद्र, उपाद्र। यहां पे बात कर लेते हैं आर्द्र, और यहां पर कर लेते हैं अति आर्द्र। अब देखिए यहां पे बात करते हैं राजस्थान में, अगर इससे पूछे कि राजस्थान में
जो वर्षा है उसका घटते क्रम में दिशा बताइए। ठीक है, राजस्थान का बढ़ते क्रम में बताइए। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। फिर यहाँ से राजस्थान में जो वर्षा है वो इस प्रकार जो इसका ग्राफ चलेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर कम होते होते यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या बात करें 0 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो इसका जो ग्राफ है इस प्रकार बढ़ेगा। राजस्थान में पूछे सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। औसत वर्षा की बात करें 57 सेंटीमीटर के आसपास राजस्थान की औसत वर्षा राजस्थान में होती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार पर कि राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इसमें फिर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा किसी क्षेत्र विशेष को देखे कि हमने जो देखा था राजस्थान के अंदर शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, तो वही डिवाइडेशन यहाँ पे। मैदानी प्रदेश की बात की, अर्धशुष्क प्रकार की बात कर लें। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात की थी तो इसमें आर्द्र होती है, आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। वही भौतिक प्रदेश का विभाजन, वही जलवायु का विभाजन। इसमें एक जलवायु का विभाजन ज्यादा है तो उसमें कितने? 4 भौतिक प्रदेश थे, इसमें 5 डिवाइडेशन हो गए। तो शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। अति आर्द्र वर्षा सर्वाधिक होती है। मीडियम साइज की बात करें यहाँ पे तो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो अरावली के आसपास से गुजरती है वो राजस्थान को बराबर 2 भागों में डिवाइडेशन करती है। तो मैंने बताया था राजस्थान के अंदर पहले कि हमने भौतिक पद्धति में पढ़ा था कि राजस्थान में पूछा जाएगा ऐसी कौन सी सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है जो राजस्थान को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो कितने? 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। और ऐसी कौन सी संवर्षा रेखा है जो राजस्थान को शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार से विभाजन करती है राजस्थान का? तो 25 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा वो राजस्थान को शुष्क और अर्धशुष्क भागों में विभाजित करती है। तो ये बात होगी राजस्थान की जो जलवायु थी कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया? 5 भागों में। अब जो 5 जलवायु प्रदेश पाए गए हैं इनमें देखते हैं कि राजस्थान में वर्षा कितनी की होती है इसमें। तो बात करें 0 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर का जो आसपास वर्षा होती है वो किसमें होती है? शुष्क क्षेत्र में। अर्ध शुष्क में बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है? वर्षा होती है। उपाद्र में देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 40 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है? वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और अति आर्द्र में देखें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बात करेंगे 80 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। खास बात है कि राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र, आर्द्र और उपाद्र, ये प्रकार, सॉरी, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये जो डिवाइडेशन किया गया है राजस्थान के अंदर इसको जो आधार बनाया गया है वो बनाया गया है वर्षा को। ठीक है, राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण विभाजन किया गया है इसका जो आधार की बात करें तो आधार बनाया गया है किसको? वर्षा को। आधार बनाया गया किसको? वर्षा को बनाया गया है। तो राजस्थान की जलवायु इस प्रकार की पाई जाती है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब देखते हैं कि जलवायु की विशेषताएं क्या राजस्थान के अंदर। जलवायु की विशेषताएं यानी कि राजस्थान की जो जलवायु है इसकी विशेषताएं किस किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। अब इसमें देखते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की पाई जाती है। पहली विशेषता की बात करते हैं तो पहली पाई जाती है यहाँ पे शुष्क व उष्ण। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं शुष्क यानी कि हमारा जो राजस्थान है सर्वाधिक क्या रहता है? सूखा रहता है। और उष्ण यानी सर्वाधिक यहाँ पे क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और सर्वाधिक तापांतर, चाहे मासिक ले लीजिए, चाहे दैनिक और चाहे वार्षिक, तापांतर सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान के अंदर मानसून क्या होता है? प्रवेश होता है। क्योंकि आपको पता है कि जहां सर्वाधिक तापमान जहां पर होगा वहां पे वायुदाब क्या रहेगा? निम्न रहेगा। अगर 21 जून को जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सर्वाधिक गर्म होता है। और गर्म होने से यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। यहाँ से हवाएं हल्कियों के ऊपर उठती है। तो ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र वो भी मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पे न्यून वायुदाब के केंद्र होने के कारण और हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र होने के कारण हिंद महासागर से जो मानसूनी प्रकार की पवने हैं उनको क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन? राजस्थान। तो सर्वाधिक तापमान भी यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, यानी शुष्क और उष्ण प्रकार की। फिर बात करें तापमान और फिर इसकी विशेषता है न्यून वर्षा। यानी कि राजस्थान में बात करें तो यानी 57 सेंटीमीटर से अधिकतर वर्षा नहीं होती है। तो न्यून वर्षा और वर्षा की जो मात्रा है
वर्षा का जो समय है वह निश्चित नहीं है। ठीक है, जो वर्षा का जो समय क्या है, निश्चित नहीं है। फिर बात करें जो यहाँ पे राजस्थान में जो वर्षा होती है किस प्रकार की होती है, मानसूनी प्रकार की, मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। और वर्षा जो है अल्प समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। फिर बात करें राजस्थान में जो है कभी कभार तो अतिवृष्टि होती है, और कभी कभार क्या होती है, अल्प वृष्टि। और कभी कभार देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ओलावृष्टि। ठीक है, कभी कभार क्या होती है यहाँ पे, ओलावृष्टि। और फिर बात करें राजस्थान में जो वर्षा है इसमें सर्वाधिक स्थानीय अंतराल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक है, यहाँ पे वर्षा सबसे कम है, तो इसमें राजस्थान की वर्षा में क्या होता है, अंतर भी सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। तो ये बात होगी राजस्थान की जो जलवायु है इसकी विशेषता कैसी है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पे जो राजस्थान में बात करेगी 5 प्रकार की जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अत्याद्र प्रकार की जलवायु हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो तापमान है, औसत तापमान कितना पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु का नहीं है, राजस्थान का ऑल ओवर औसत तापमान है कितना, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये बात होगी राजस्थान की जलवायु की। एक आता है राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो खंड वृष्टि होती है। ठीक है, ये शब्द आता है खंड वृष्टि। क्या है खंड वृष्टि, ये है राजस्थान के अंदर संपूर्ण क्षेत्र में जो वर्षा है समान नहीं होती है बल्कि अलग अलग टुकड़ों के अंदर होती है। ठीक है, कभी कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कौन सी जगह सूखा रह जाता है। तो खंड के रूप में अलग अलग टुकड़ों के रूप में वर्षा होती है। तो खंड वृष्टि जो है किस में पाई जाती है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ऑल ओवर भारत की बात करें तो खंड वृष्टि बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ये हो गई राजस्थान की जो जलवायु इस प्रकार की। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर जो ऋतुएं हैं वो किस किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ऋतु है वैसे मोस्टली 3 प्रकार की पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, लेकिन एक ऋतु है शरद ऋतु, इसको भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की ऋतुएं राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन मुख्य मोस्टली राजस्थान में जो ऋतुएं हैं वो कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं ऋतुएं। पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है शीत ऋतु, और तीसरी आती है कौन सी, वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। इसको राजस्थान में देखें तो मध्य मार्च से लेके मध्य जून, इसको देखते हैं मध्य जून से लेके सितंबर। वर्षा ऋतु इस शीत ऋतु जो ये इसका चेंजिंग हो गया है, ग्रीष्म ऋतु फिर वर्षा ऋतु लिखते हैं। फिर आई कौन सी, शीत ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करते हैं मध्य जून से सितंबर तक, शीत ऋतु की बात करते हैं सितंबर से फरवरी तक। लेकिन जो भारत का जो मौसम विभाग है, भारत के मौसम विभाग इसके अनुसार अगर ऋतुएं देखें तो पहली बात करते हैं यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, पहले कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे शरद ऋतु, जिसमें मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी से कहा जाएगा, और फिर आएगी कौन सी, शीत ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य जून के आसपास सीधा चमकता है। तो ग्रीष्म ऋतु रहती है कौन सी, मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक। फिर वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो वर्षा ऋतु है राजस्थान के अंदर वो रहेगी कितनी, मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक, ठीक है। फिर जो शरद ऋतु रहेगी वो मध्य सितंबर से या दिसंबर के आसपास रहेगी, सितंबर, यानी कि मध्य सितंबर की बात कर ले यहाँ पे, या जो सितंबर जो लास्ट का महीना रहेगा, लास्ट में जो आखिरी दिन रहेगा वहां से लेके दिसंबर तक। शीत ऋतु की बात करते हैं दिसंबर से फरवरी तक। यह हमें देखने को मिलती है कहां पे, राजस्थान के अंदर। भारत के मानसून के अनुसार चार प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और राजस्थान में वैसे बात करें तो 3 प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे कब स्टार्ट हो जाती है, मार्च से लेकर मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य 21 जून के आसपास कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान होने के कारण राजस्थान के अंदर निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। जब निम्न वायुदाब के केंद्र यहाँ पे बनेंगे, यहाँ से हवाएं हल्की होगी, जो हवा है वो हल्की होके ऊपर उठेगी और भूमध्य सागर, सॉरी, अपना जो हिंद महासागर है यहाँ पे नीचे उतरेगी, और वहां पर जो बाहरी जो जलवायु है यानी उच्च वायुदाब के केंद्र, वहां से इसको क्या करेगी, धकेलेगी। तो जो उच्च तापमान रहेगा, जिसके कारण भारत के अंदर मानसून क्या करेगा, प्रवेश रहेगा, मानसून को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो सर जून के महीने में सर्वाधिक तापमान पड़ता है, यहाँ पे जो औसत तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और न्यूनतम तापमान की देखें तो यहाँ पर 19 डिग्री 20 डिग्री के आसपास हमें रात को भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रात का जो समय है ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही सुहावना रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक नहीं, जो तापमान है वो लगभग लगभग करीब करीब नीचे गिर जाता है, जिससे वहां पे जो मिट्टी है वो सर्वाधिक जो सूर्य के तापमान को अवशोषण करती है, तो रात को पार्थिव विकिरण के द्वारा उन तापमान को त्याग देती है, जिससे वो रात जो मिट्टी है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो तापमान है वह सर्वाधिक कौन सी जगह रहता है, सबसे कम कौन सा रहता है, दैनिक तापमान तो सर्वाधिक कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां पे सर्वाधिक मासिक तापमान देखने को मिलता है, सर्वाधिक वार्षिक तापमान कौन सी जगह देखने को मिलता है। इन सभी प्रकार की जलवायु को लेकर हमारे नेक्स्ट क्लास में चर्चा रहेगी, जिसमें हमें ग्रीष्म काल, शीतकाल और वर्षा काल के बारे में हमें चर्चा करनी है। आज तक के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।